इंडिविजुअल बेनिफिशियरी स्कीम के अंतर्गत मनरेगा में जहां 21.4% ऑफ टोटल वर्क था, आज हम उसको ले गए हैं 67.29% पर। तो चूंकि काम जो करेंगे उसकी जियो टैगिंग होती है, आपको उसको लोड करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि आपने क्या काम किया, और सीधा बैंक अकाउंट में पैसे जाते हैं। तो बिचौलिए गायब हो गए और सही तस्वीर सामने आती है। एक और दूसरी कहानी है। अब आप देखिए, जो टॉयलेट बनते हैं, 2009 से 2014 के बीच में यूपीए सरकार में 25 लाख टॉयलेट हर साल बनते थे। 25 लाख, सॉरी 85 लाख, क्षमा करें, 85.97 लाख टॉयलेट यूज्ड टू बी कंस्ट्रक्टेड। मोदी जी की सरकार में कितने बनते हैं? 2,17,00,000 हर साल। तो आपने ये भी देखा कि किस तरह से हम लोगों ने ये बदलाव किया। तो मनरेगा हो या प्रधानमंत्री आवास योजना, जो पहले इंदिरा आवास योजना थी, उसके अंतर्गत जो 15 से 19 में मकान बने हैं, वो बने हैं 1,01,00,000, जबकि यूपीए सरकार में भी इंदिरा गांधी आवास योजना पर भी लगभग 89 लाख आवास बने थे। तो चाहे वो और सोनिया जी, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और नेशनल हाईवे योजना, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने शुरू किया था, आपकी सरकार ने उसके साथ क्या न्याय किया था? याद करिए, आपने यही काम किया था कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की फोटो को हटवाने का काम किया था। याद है ना? तो कृपया कर करके ऐसे सवाल कांग्रेस वर्सेस बीजेपी न करें सोनिया जी। आधार आपकी सरकार ने शुरू किया, अच्छी बात है, लेकिन आपका आधार निराधार था, कोई कानून नहीं था उस आधार का। हम लोगों ने कानून लाया, और आज आधार के माध्यम से हम क्या काम करते हैं? सेफ एंड सिक्योर। आधार के माध्यम से हमने 126 करोड़ आधार, 121 करोड़ मोबाइल फोन और 37 करोड़ जनधन अकाउंट को, जैम ट्रिनिटी को जोड़ा, और गरीबों के तमाम कल्याणकारी योजना उनके बैंक अकाउंट में भेजना शुरू किया। पिछले 5.5 सालों में हम लोगों ने 11 लाख करोड़ रुपए भेजे हैं बैंक अकाउंट में गरीबों के, और कितने बचाए हैं? 1,71,000 करोड़, जो बिचौलिए खा जाया करते थे। सोनिया जी, दिस इज द चेंज नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज ब्रॉट इन द कंट्री। आपके स्वर्गीय पति कहते थे कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं और गांव में 15 पैसे पहुंचते हैं, और नरेंद्र मोदी की सरकार में दिल्ली से 100 रुपये भेजते हैं और गरीब के अकाउंट में 100 रुपये पहुंचते हैं। यही है डिजिटल इंडिया। अब बिचौलियों का राज समाप्त है, तो मुझे पता है कि बिचौलिए जब समाप्त होते हैं तो कांग्रेस के लोगों को परेशानी होती है, लेकिन अब बिचौलियों की हम नहीं चलने देंगे। ये बताइए, आरोग्य सेतु पर कौन बीजेपी वर्सेस कांग्रेस कर रहा है सोनिया जी? आज आरोग्य सेतु को 11 करोड़ लोगों ने देश में डाउनलोड किया है। यह आपको सावधान करता है, अगर आप किसी कोविड के संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, आप दूर रहिए। अगर आपका ग्रीन है, आप स्वस्थ हैं। अगर आपका येलो हुआ तो मतलब आप आइसोलेशन में जाइए। अगर आपका भी रेड हो गया, मतलब आप अपनी इलाज कराइए। और फिर हम ट्रेस करते हैं उसके माध्यम से उसके गांव के लोगों को और बाकी लोगों को हम सावधान करें। तो ये तो बहुत ही सुरक्षित है, और 180 दिन के बाद डाटा नहीं रहेगा। तो आपकी सरकार प्रदेशों में ऐप यूज करे तो ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार अगर आरोग्य सेतु करे तो वो गलत है। तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस कौन करता है सोनिया जी? मैं आपसे आग्रह करूंगा, कृपया कर करके आज देश को एक स्वर में बोलने की जरूरत है। प्लीज स्टॉप राइटिंग बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। इट इज हाई टाइम कांग्रेस शुड ज्वाइन इन द नेशनल एफर्ट टू वर्क टुगेदर। जी सारे
आपकी सरकार के मुख्यमंत्रियों के साथ भी काम करते हैं और करेंगे। यही देश का संकल्प होना चाहिए। हां, हम बीजेपी और कांग्रेस से भागते नहीं है सोनिया जी। चुनाव आने दीजिए, हम बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ईमानदारी से करेंगे और 2 लोकसभा चुनाव में आपको ईमानदारी से और प्रभावी रूप से हराया है और आगे फिर हराएंगे। तो वी डोंट रन अवे फ्रॉम बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। लेट द इलेक्शन कम, बट द प्रेजेंट मोमेंट इज नॉट द टाइम फॉर दैट। दैट्स ऑल आई हैव टू से। Sir, Rahul Gandhi has repeatedly raised the question on the Indo-China standoff. और कोई सवाल इस पर? चीन के बारे में देखिए, मैं राहुल गांधी के बारे में एक ही बात कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी देश की अर्थनीति को कितना समझते हैं और देश की सामरिक नीति को कितना समझते हैं, इस पर कभी बहस होनी चाहिए। और ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं। What is the extent of Rahul Gandhi's understanding of India's strategic interest, and what is his understanding of India's economic challenges is a larger issue on which we can have a debate, particularly how the Congress government has dealt with these issues. राहुल गांधी को इतनी तो समझदारी होनी चाहिए कि चीन के साथ सामरिक संबंधों पर ट्विटर से सवाल नहीं पूछा करते। कम से कम चुनौती भरे मामलों में, विदेश नीति में, क्या वो खुलकर इस तरह से सवाल पूछना उनका लाजिमी है क्या? हम देश भर के साथ सद्भाव और शांतिपूर्ण तरीके से रास्ता निकालते हैं और निकालेंगे। राहुल गांधी जी, कृपया कर करके आप थोड़ा सा इन चीजों को सीखिए। आप वही हैं जिन्होंने बालाकोट के हमले के बाद भी सबूत मांगा था। राहुल गांधी जी, आप वही हैं जिन्होंने उरी पर हमले पर भी सेना की शहीदों की शहादत का सबूत मांगा था और आज चीन पर भी वही सवाल कर रहे हैं। राहुल गांधी थोड़ा समझें, वरना चीन की कहानी आएगी और कांग्रेस ने चीन के साथ किस तरह से चीजों को संभालने की कोशिश की थी, तो बहुत चीजें निकलेंगी। कम से कम अभी देश में एकता रहे, बहुत जरूरी है। Sir, the government is at the helm of affairs. Will there be a clarification coming on the China issue? Thank you, I have already replied to you. Thank you. Yes. अब क्या है? सर, ये चीन पाकिस्तान इंडिया हाँ सर। Sir, on the issue of Arvind Kejriwal, the way things have gone between the LG and the Delhi CM is also a matter of... I think there are competent spokesperson in Delhi BJP to comment about this. सर, आपकी सरकार लगातार कोशिश कर रही है, जो भी लॉकडाउन हुआ उसके बाद, बावजूद इसके कोरोना के पॉजिटिव केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और मुंबई तो वुहान से भी आगे बढ़ गया, दिल्ली भी वुहान से ज्यादा बढ़ने के करीब है। ये आपने कहा कि सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोगों को सहूलियत कैसे मिले, लोगों को भरोसा कैसे? बिल्कुल, सियासत दिल्ली में भी नहीं होनी चाहिए, मुंबई में भी नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार का पूरा सहयोगात्मक रवैया रहेगा। आपने देखा होगा एम्स के डायरेक्टर को हम लोगों ने गुजरात भेजा कि नहीं भेजा, अहमदाबाद सहयोग करने के लिए। मैंने सुना है भारत सरकार हमेशा प्रयत्नशील है, अभी भी रहेगी, क्यों नहीं रहेगी? यही तो है मिलकर काम करने का तरीका। देखिए, कोरोना एक ऐसा अभिशाप है जिसकी अभी तक कोई दवा नहीं निकली है, तो ये इसका एक पक्ष है। लेकिन जो मैंने अपने कई टीवी इंटरव्यू में कहा है, इसको मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि अगर चीन की आबादी को हम निकाल दें, क्योंकि चीन के बारे में कई बार पूरे तथ्य सामने नहीं आते, तो देश में, दुनिया में जो 15 देश हैं जहां कोरोना है, बड़े देश, अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, ब्राजील, इन 15 देशों की आबादी चीन को छोड़कर 142 करोड़ है। और वहां कल शाम तक कितने लोग मरे हैं? 4,04,000 लोग। 142 करोड़ 15 दुनिया के देशों में 4,04,000 लोग मरे हैं। भारत की आबादी 137 करोड़। भारत में कल शाम तक कितने